हेलो हेलो स्टूडेंट RAS वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो इसमें से यूपी बोर्ड में पूछे गए इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे। ओके। और आज हमने जो है यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले 1 नंबर के प्रश्नों को लिया है यहाँ पे जो है। तो कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है जो अगेन रिपीट हो सकते हैं, दोबारा यूपी बोर्ड में आ सकते हैं, तो हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो आपको ना ध्यान से उनका सॉल्यूशन देखना है और उनके कंसेप्ट को अपने दिमाग में रखना है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, जैसे कि हम रीड कर सकते हैं। मैंने इस पे जो क्वेश्चन नंबर 8 डाला हुआ है प्रश्नावली के अकॉर्डिंग PDF में से। तो प्रश्नावली 1 में वास्तविक संख्या, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो इसमें दिया है लासा 132 288 इजकल टू 3168। इन दोनों का लासा 3168 है। तो मासा क्या होगा या मासा है, हमें मासा बताना है, लासा दिया है। तो ऐसा प्रश्न अगेन जो यूपी बोर्ड दोबारा पूछ सकता है। तो आपको ध्यान से एक फॉर्मूला याद रखना है जो मैं लगाऊंगा, जिससे मैं सॉल्व करूंगा। राइट, ध्यान से देखो इधर। तो फॉर्मूला है मासा इज इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल संख्याओं का गुणनफल अपॉन लासा। राइट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वास्तविक संख्याओं में, जो चैप्टर 1 है वास्तविक संख्याएं। तो इसे आप याद रखना, ठीक है। करते हैं, देखिए मासा हमसे पूछा था, तो मासा इज इक्वल टू इन दोनों, ये संख्याएं इन दोनों का गुणनफल करेंगे यहाँ पे 132 गुणे में 288, ठीक, अपॉन लासा में दिया है, गिवन है ये 3168। तो आप देख सकते हैं इन दोनों का मल्टी, इससे इसे कैंसिल आउट करो और इससे इसे कैंसिल आउट करो। इन्हें सॉल्व करने के बाद, कैंसिल आउट करने के बाद इसका आंसर आ रहा है 12। तो ये इसका फॉर्मूला था जो कि याद रखना है, मासा बराबर इज इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल बटा में लासा। क्वेश्चन नंबर 2 इससे अगला क्वेश्चन है, हमारी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो ये यूपी बोर्ड 2022 में पूछा भी गया है, 2022 में आया हुआ है ये। ये भी यूपी बोर्ड 2022 का ही क्वेश्चन है। राइट, सॉल्व करते हैं इसे रीड करते हैं। ये कह रहा है संख्याओं 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घात होगी। तो देखिए आप इसे जो है पढ़ के समझ सकते हैं। 144 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं हमें, 144 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं और उनमें अभाज्य गुणनखंडों की घात क्या होगी ये बताना है। ये यूपी बोर्ड 2022 ने पूछा है। इस तरह के क्वेश्चन दोबारा आ सकते हैं यूपी बोर्ड में, तो ध्यान से देखना। पहले हम इसका गुणनखंड करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं। तो देखो ये 2 से इसमें भाग जा रहा है, तो 2 इसका एक गुणनखंड है। अगेन 2 से भाग जा रहा है, इसमें 2 से कितनी बार गया ये 72, फिर 2 से कितनी बार गया 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, और फिर 3 से 3, और फिर 3 से 3। यहाँ पे कर लीजिए आप, देखिए यहाँ 144 है, 2 से कितनी बार जा रहा है 72 बार। देखो 2 से 72 बार कट गया है, 2 से 36 बार,
2 से ये 18 बार, 2 से 9 बार, 3 से ये 3। अब देखिए 9 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से ट्राई करना पड़ेगा, तो 3 से 3 बार और 3 से 1 बार, तो ये इसके गुणनखंड है। इनमें ये सभी अभाज्य है, 2 एक अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है, तो इनकी घात देख लो। इस पे घात 1 है, आप जानते होंगे जिस पे कोई घात नहीं होती उस पे एक घात होती है, जिस पे कोई घात नहीं होती उस पे हम एक घात मानते हैं। तो इस पे कोई घात नहीं, तो इस पे एक मानेंगे, इस पे एक, इस पे एक, इस पे एक, इस पे एक, तो एक घात इस पे 2, एक घात इस पे 3, एक इस पे 4, एक इस पे 5 और एक इस पे और एक 6, तो 4 तो इस पे घात हैं प्लस 2 घात इन पे हैं। कुल घातों का योग पूछा था, योग माने जोड़, तो जोड़ हो गया 6, ये आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे अगला, उसे रीड करते हैं। ये सेम कंसेप्ट है जो मैंने आपको पहले बताया है, ऐसे ही होगा जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया है। ये कह रहा है दिया है HCF 252 और 594 बराबर 18 है, तब LCM ज्ञात करो। वही फॉर्मूला है सेम, LCM इज इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल पौन में मासा, HCF, मासा को HCF कहते हैं, लासा को LCM कहते हैं, राइट। हमारे पास HCF 18 है, LCM हमसे पूछा है और संख्या ये वाली हैं दोनों, तो LCM इज इक्वल टू संख्याओं को गुणनफल करो, 252 गुणे 594, HCF 18 है तो 18 से इसे डिवाइड करो। जब हम जो है इसे 18 से डिवाइड करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारा आंसर आता है 8316। इसे सॉल्व करने के बाद 8316 आंसर आता है, राइट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ये आ सकता है यूपी बोर्ड में, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीड करते हैं। ये कह रहा है एक शून्योत्तर परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो आपको याद रखना है, जब भी एक शून्येतर अपरमेय और एक परमेय संख्या का गुणनफल होता है तो आंसर उसका सदैव अपरमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरमेय। पहले में कह रहा है सदैव परमेय संख्या होता है, नहीं, गलत है ये। दूसरे में कह रहा है सदैव अपरमेय होता है, यस ये सही है, अपरमेय होता है। सी तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा है सी वाला, परमेय या अपरमेय, ये भी नहीं होगा और इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो आंसर है हमारा बी, ऑप्शन बी है। यानी कि एक शून्योत्तर परमेय और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा सदैव ही क्या होता है? सदैव अपरमेय होता है। क्या होता है? अपरमेय, राइट। तो आप इस तरह के और भी प्रश्नों के हल देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट RAS वर्ल्ड में जा देख सकते हैं। जो हमने मोस्टली यूपी बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चनों को सॉल्व किया है, उन सब का सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट RAS वर्ल्ड में मिल जाएगा। और इसी तरह की वीडियो RAS वर्ल्ड चैनल से आती रहेंगी, जो कि स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए